जब हमारा ज्ञान ही बुरा हो गया तो अब हमें किसका सहारे पे जाए? उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावे ही जोगे ही। प्रवचनसार चारित्र चूल का। उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य, हमारा खुद का उपयोग अनादिकाल से मिथ्या की संगति में, अविरति की संगति में, कसाय की संगति में, योगों की संगति में आकर के ये भी बिगड़ चुका है। जब अपना ही व्यक्ति बिगड़ जाए तो अब किससे उम्मीद करें? अपना ही दाम खोटा है तो परखैया को क्या दोष है? अपना ही दाम खोटा है, अपनी ज्ञान खोटा हो गया, अपनी इंद्रियां खोटी हो गई, अपनी किस्मत खोटी हो गई और सारी दुनिया तो खोटी है ही। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपन विगत दिनों इस संबंध में संसार के स्वरूप को समझ चुके। कोई अच्छे की कामना मत कर, है ही नहीं दुनिया में। और जो त्रिकालिक शुद्ध हैं वे हमारे कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। वे उदासीन हैं। धर्म अधर्म आकाश काल त्रिकालिक शुद्ध हैं, वे उदासीन हैं। और जो सिद्ध बन चुके हैं वे भी उदासीन हो चुके हैं। एक बार हमने कहा था, सिद्ध भगवान का ध्यान करने से हमें संकट को सहन करने की शक्ति आती है, लेकिन सिद्धों के ध्यान से हमारे संकट टलते नहीं। सिद्धों के ध्यान से हम अभाव में भी सद्भाव की जिंदगी जीते हैं, लेकिन अभाव को सद्भाव में नहीं बदल सकते। अब किसको करें, क्या करें? सहन करने की शक्ति है नहीं कि आने दो, कितने संकट आते हैं। तो अपना एक मोटिवेशन चल रहा है, उस व्यक्ति को मत खोजना जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आए हो। वो व्यक्ति तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। कल ही परसों कही थी ना, अपन रो रो के मर जाएंगे तो भी वो पसीजने वाला नहीं है, क्योंकि उसे दुख का अनुभव ही नहीं, कोई अनुभव नहीं होता। उनको पता ही नहीं कि दुख क्या चीज होती है, उन्हें पता ही नहीं कि कांटे का दर्द क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि गरीबी क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं कि भूख भी कोई चीज, उन्हें क्या पता कि वो ठंड क्या है, गर्मी क्या है, कुछ भी नहीं। वे क्या जाने कि पैदल चलने का क्या कष्ट है। अब मैं तुमसे पूछूं, केस लॉन्च करने में क्या कष्ट है? अरे महाराज जी पता नहीं क्या, क्योंकि तुमने कभी केस लॉन्च किया। अब तुम क्या जानो? केस लॉन्च का कम तो हम लोगों से पूछो। तुम क्या जानो कि क्या अंतराय होता है, क्या उपवास होता है? कुछ नहीं जानो। इसलिए सुखी आदमी को कभी अपनी जिंदगी में नहीं लाना। सुखी आदमी को तो बस इतना ही कहना कि ये पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है, आराधना के योग्य नहीं है। उसका सम्मान करो क्योंकि वो सुखी है। सुखी आदमी को कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि उसे दुख का अनुभव नहीं, वो पैरों से रौंद देगा तुम्हें और उसको पसीना भी आने वाला नहीं है। इसलिए सुखी आदमी से कभी बिगाड़ना नहीं। मैं सदा कहता हूं, पुण्यहीन आदमी पुण्यवान से कभी नहीं बिगाड़े, क्योंकि वो पुण्यवान है, मिटा देगा बिगड़ जाएगा। तो किसी भी क्षेत्र में हो,
जो व्यक्ति तुम्हें लगे ये सुखी आदमी है, उससे बिगाड़ना नहीं, लेकिन उसके भरोसे कभी रहना मत है। उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो फिर बिगाड़ लो तो बेटा जो हो ये भी मिट जाओगे। सब क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी जो हमेशा से धर्मात्मा है, उनसे बिगाड़ना नहीं, क्योंकि वे धर्मात्मा हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इनसे बिगाड़ना नहीं, इनकी जय बोलना, पूजा करना, नमोस्तु करना, सब करना, लेकिन इन धर्मात्माओं के भरोसे मत रहना, क्योंकि ये कल भी धर्म थे, आज भी हैं और कल भी। इनको अधर्म का स्वाद ही पता नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और ऐसे कोई महाराज हो जिन्होंने